गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जैसे बंगाली हूँ तो दिल्ली में रहती हूँ, और तो मैं बंगाली साड़ी भी पसंद करती हूँ और इधर की भी साड़ी पसंद करती हूँ। तो जो मेरे पास साड़ी है उसका थोड़ा सा कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको दिखाती हूँ मेरे पास जो भी है, दिखाती हूँ। ये है मेरे पास साड़ी, ये है साड़ी मेरे पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक खोल खोल के। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरी ये वाली साड़ी। तो ये वाले साड़ी में ना आप देख पा रहे हो ऐसे डिज़ाइन करा हुआ है, और इसमें ना जो नाग जो लगा हुआ है ना, ये सारे मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। क्योंकि मुझे ये सब काम आते तो हैं पर मैं नहीं करती हूँ। ये सारे जितने स्टोन है ना, सारा मैंने लगाए हैं जितने स्टोन हैं। और ये साड़ी में पूरे में स्टोन लगाए मैंने, पूरे में। और ये देखने में बहुत ही अच्छा है और बहुत पसंद भी है मुझे इस साड़ी का कलर। पर अभी इसकी जो ब्लाउज़ है ये नहीं आते हैं मुझे, तो इसलिए ये साड़ी, ये वाइट कलर की या इस कलर की मैंने ब्लाउज से पहन लेती हूँ कभी कभी। तो इस साड़ी को भी मेरे हो गए कम से कम लगभग 10 साल। तो ये हो गया एक। और एक ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। ये भी मेरे हस्बैंड ने ही लाए थे, और ये भी मेरे हस्बैंड ही लाए थे। तो इस साड़ी का जो लुक है ना, इस तरह से है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी ये कढ़ाई जितनी है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी बताना इस साड़ी का कलर और कढ़ाई कैसी है। तो ये मेरी भाई की शादी के टाइम पे लिए थे, तो ये हो गया होगा 5 साल हो गए इसको। ये और ये साड़ी मैंने अपने भाई की शादी के टाइम पे लिए थे। तो इस साड़ी का डिज़ाइन है 2 पल्लू में। ये तो इसका पल्लू है, ये इसका पल्लू है, और ये इसका बॉर्डर है इस तरह से पूरे में। तो ये भी मैंने शादी के लिए लिया था भाई का। ये केस साड़ी है। इसके लिए जितना सितारा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बूटी, ये सारे मैंने अपने हाथों से लगाए। और पूरा साड़ी प्लेन थी, तो मैंने इसको इस तरह का दे के गोल्डन बूटी लगा के पूरा साड़ी को मैंने कवर किया है। ये पूरे साड़ी आप देख पा रहे होंगे, पूरे साड़ी में बूटी लगी हुई है पूरे में। तो ये इतना छूटा हुआ है। तो मैंने ये लिया है मेरी बहन की शादी के टाइम पे। और ये साड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये साड़ी भी मैंने बहुत सस्ते में लिए थे, क्योंकि ना मैं ज़्यादा महंगा साड़ी या सूट नहीं खरीदती हूँ। और ये साड़ी मैंने, इसका ये जितने ये है, इसका ये जो बॉर्डर है, ये सारा मैंने अपने हाथों से सिला और इसको भी मैंने तैयार किया। ये साड़ी मैंने 400 रुपये का लिया था, 400 रुपये का। 550 रुपये मांग रहे थे, तो 400 रुपये में मैंने लेके तो इसको मैंने बनाए, तो इस तरह से। और इसका भी मतलब इसका भी ऐसे ही पूरे में बनाए मैंने।
और इसका ब्लाउज भी मैंने खुद ही सिली हूँ, जैसे मुझे आते हैं। ये इस तरह से मैंने सारे में बूटी लगा के, ये इसका बाजू, तो ये हो गया मुझे वैसे साड़ी। और ये साड़ी है सारे ताँत की, ताँत की साड़ी, जो कॉटन की ताँत की होती है, जो हम लोग पूरे साड़ी में ऐसे ही है। तो ये भी मेरा कलकत्ता का ही है। और ये साड़ी मैं बहुत बार पहनी हूँ, आपने देखा ही होगा। ये भी मेरी बहुत पसंद की है, लाल, और मुझे बहुत प्यारा साड़ी है ये। तो इसका भी इसका भी ब्लाउज मैंने खुद ही सिला है। तो ये साड़ी तो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था रक्षाबंधन में, जो मौसी का लड़का है। और ये साड़ी मुझे मेरे मतलब चाची है कलकत्ता में, पड़ोस की चाची, हम छोटो माँ बोलते हैं, तो उन्होंने दिया था। उनकी बेटी की शादी हुई थी तब। और ये साड़ी अच्छा है, ये साड़ी भी लगभग हो गए हैं, तब भी 8-9 साल तो हो गए। तो ये मेरे बुआ सास ने दिया था, जो दिल्ली में रहती है बुआ सास, उन्होंने। तो ये साड़ी में पूरे में ही ऐसे ही है, जो मैंने वीडियो में एक डाल रखा है, देख लेना, कल की वीडियो में है वो। और ये साड़ी दो उसमें गंगा यमुना बोल के एक साड़ी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर, इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। प्लेन में है, पर इसका ना पूरी ये कढ़ाई हो रखा है, एकदम पूरा साड़ी में अच्छा है। तो ये मेरे मामा ससुर का लड़की आई थी, वो लेके आई थी। तो ये भी मेरा गिफ्ट का है। और जो पहले दिखाए वो मेरे सारा खरीदा हुआ है। और एक ये ताँत की साड़ी है, ये भी मेरी खरीदा हुआ है, ये भी मेरे हस्बैंड ने ही लाए थे। और ये एक साड़ी है, कॉटन की है, पर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इस साड़ी का प्रिंट भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छा है। ये भी मेरे मामा ससुर ने दिया था सास की टाइम पे। ये एक नॉर्मल है, मतलब मिला हुआ था, पता नहीं है किसने दिया होगा, पर मिला हुआ था। अभी मैंने इसको पहने भी नहीं है। और ये साड़ी मेरा लगभग ये साड़ी हो गया है 13 साल, पूरा 13 साल हो गए हैं इस साड़ी। ये मेरी छोटी नंद ने दिए थे मुझे, बेटी होने से पहले छोटी नंद के हस्बैंड ने दिए थे मुझे। तो उन्होंने गिफ्ट किया था, तो बहुत पसंद से ही किया था, तो मैंने पहनती हूँ। और फिर भी जो गिफ्ट करते हैं वो बहुत पसंद से रखना चाहिए, मैं तो रख देती हूँ। वैसे तो मैं साड़ी कपड़ा सब रखने के बहुत कंजूस हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ कि ख़राब ना हो जाए करके। और ये अभी न्यू है, अभी पहना भी नहीं मैंने, ये मेरी बहन ने दी थी, ये अभी मैंने पहने भी नहीं है इसकी। ये साड़ी भी अच्छी है। तो आज इतना ही साड़ी हो गई। और ये साड़ी येलो में है, पर इसका पूरे में नग लगा हुआ है। इसको मैंने नहीं बनाया, ये मेरी मौसी ने दिया था। हो गया ना। तो मैं तो साड़ी आपको दिखाए, आज तो हो नहीं पाएगा पूरा साड़ी दिखाना। तो मैंने नेक्स्ट ब्लॉग, मतलब नेक्स्ट या किसी और दिन मैं दूसरा साड़ी जो और है कॉटन की, जैसे है रोज की है जो, वो मैं दिखा दूंगी आपको। ये तो मैंने दिखा दिए, क्योंकि ना मैंने अचानक जा रही थी थोड़ा अलमारी साफ़ करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी दिखा दूं मैं, तो इसलिए साड़ी दिखा दी है मैंने। मेरे पास जो साड़ी है तो वही मैं आपको दिखा दिए। और मेरे पास बहुत महंगे साड़ी नहीं है, मैं बहुत महंगे साड़ी नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि बहुत महंगे साड़ी खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है। साड़ी तो है, पहनना ही तो है, तो
इतना ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा मेरे पास एक साड़ी है 3500 रुपये की बस। और नहीं तो मेरे पास, वो भी मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती दिलाए थे, नहीं तो मैं कभी नहीं खरीदती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हारा एक भाई है और तुम एक भाई की शादी है तो थोड़ा सा अच्छा साड़ी ले लो। पर मुझे 3500 रुपये में बहुत अच्छा साड़ी मिल जाते, पर मैंने बस मेरे हस्बैंड को एक आदत ऐसी है कि अगर पसंद आ जाए तो बस वही ले लो। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, नहीं तो 3500 रुपये की साड़ी तो नहीं थी। और जो मेरी शादी की टाइम की साड़ी है, जो मेरी शादी की साड़ी है, वो साड़ी मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास शादी की साड़ी है ही नहीं। क्योंकि मेरा एक बार चोरी हो गया था, तो मेरा साड़ी कलकत्ता से दिल्ली आते आते सारा सामान चोरी हो गया था। तो उस समय मेरा सब कुछ चले गए, कुछ नहीं बचा, ना मेरा जेवर, ना मेरा साड़ी, ना कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं था। और एक कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, ख़रीद के लाके पहनना पड़ा था। तो ऐसा मेरे साथ हादसा हो गया था। तो इसलिए मेरे अब कोई उतना वो ही नहीं है कि कुछ है ही नहीं तो क्या करना है, कुछ है ही नहीं, साड़ी तो है, क्या है। तो यही है, तो दिखा दिए मैंने। तो आज अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे पास और जो थोड़े बहुत साड़ी है तो मैं दिखाऊंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी साड़ी को कैसे लगा आपको। और मैं ब्लाउज बनाती थी, मुझे बनाना आता था और सूट भी बना लेती थी, ऐसा नहीं कि नहीं, कर लेती हूँ अभी भी। मशीन भी रखी हुई है मेरे पास, पर वही है ना कि टाइम, क्योंकि मैं घर से हो के फिर अपना शॉप चला के फिर नहीं हो पाता है। बस कभी अगर अर्जेंट होता है, मुझे कहीं साड़ी लिया अर्जेंट है, तो ही मैं उसको कवर बस सिल देती हूँ फटा। मतलब अगर जो ब्लाउज सिलते हैं उनको पता होगा, ब्लाउज सिलने में ज़्यादा देर नहीं लगता, काट के रख दो दो मतलब सही से, तो आराम से ब्लाउज सिल जाता है। तो वैसा ही करती हूँ, और जब मूड आता है तब। पर अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ इस समय। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी दूसरी ब्लॉग के साथ। अभी ब्लॉग तो नहीं है जो कि साड़ी का, फिर मिलूँगी मैं कभी और दिन साड़ी लेके। आज के लिए इतना ही।